सो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है और सर्कल क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को टच कर रहा है। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी, हमें प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल्स है ए डी प्लस बी सी के, मतलब इन दो अपोजिट साइड्स का सम इक्वल्स है इन दो अपोजिट साइड के सम के। अब एक बात देखो, हम इस क्वेश्चन को बेटा एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। आपको वो ट्रिक बहुत ध्यान से समझनी है, बहुत ध्यान से समझनी है। ये क्वेश्चंस इजीली एकदम सॉल्व हो जाएगा। अब एक बात देखना, एपी एएस के इक्वल होगा, है ना भाई। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। और ऐसी बीपी किसके इक्वल होगा, क्यूबी के। ऐसी सीक्यू किसके इक्वल होगा, आरसी के। और डीएस किसके इक्वल हो जाएगा, डीआर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहां से मैं ये टेंजेंट एपी किसके इक्वल हो गया, एएस के इक्वल हो गया। अब बात सुनना बेटा, बहुत ध्यान से बात सुनना। देखो एपी के साथ में कौन सा सेगमेंट है, पीबी, है ना। और एपी के साथ वाला सेगमेंट मिल करके एबी कंप्लीट हो जाता है। तो एपी के साथ कौन सा सेगमेंट है, पीबी। तो आप एपी के नीचे पीबी लिख देना भाई। एपी के साथ कौन सा सेगमेंट है बेटा, पीबी, है ना। तो आप एपी के नीचे पीबी लिख देना। अच्छा जी, पीबी किसके इक्वल है, बीक्यू के। ओके जी। अब बीक्यू के साथ वाला सेगमेंट कौन सा है, क्यूसी। तो बीक्यू के नीचे आप लिख दो क्यूसी। क्यूसी किसके इक्वल है, सीआर के। सीआर के साथ वाला सेगमेंट कौन सा है, डीआर। डीआर किसके इक्वल है, डीएस के। दोबारा देख लो बेटा, एपी किसके इक्वल है, एएस के। एपी के साथ वाला सेगमेंट कौन सा है, पीबी। तो एपी के नीचे क्या लिख दिया, पीबी। पीबी किसके इक्वल है, बीक्यू के। बीक्यू के साथ वाला सेगमेंट क्या है, क्यूसी। क्यूसी किसके इक्वल है, सीआर के। सीआर के साथ वाला सेगमेंट क्या है, डीआर। डीआर किसके इक्वल है, डीएस के। तो अब लिख दे रहा हूं मैं क्या, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन external point to a circle are equal in length। ठीक है ना। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं और इसको फोर्थ मान लेते हैं। हमने क्या करा बेटा, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा जी, तो LHS LHS में ऐड हो जाएगा और RHS RHS में ऐड हो जाएगा। तो AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इक्वल्स AS प्लस BQ प्लस QC प्लस DS। ठीक है ना। अब एक बात देखो बेटा, AP प्लस PB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। CR प्लस DR, CR प्लस DR कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा। AS के साथ आप अरेंज कर लो DS, तो AS प्लस DS कितना हो गया, AD हो गया। और ऐसे BQ प्लस QC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया। ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात देखना, ये तो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया, पहले आप इतना नोट करो। अब उसके साथ एक बात देखो, मैंने आपको क्या बोला कि AP किसके इक्वल करना है, AS के इक्वल करना है ना। हमने अपना प्रूफ AP से स्टार्ट करा। मान लो यहां पे, मैं पहले इतना एक बार हटा ही दे रहा हूं। यहां पे अगर ऐसे होता, हम AP से ना स्टार्ट करके मान लो ऐसे स्टार्ट करते, CR से स्टार्ट करते, है ना। CR से स्टार्ट करते। आप ट्रिक समझना, तो CR किसके इक्वल है, CQ के। अब आप CR वाला सेगमेंट ले लो जो CR के साथ है, या CQ वाला सेगमेंट ले लो, वो आपकी मर्जी है। तो मान लो मैं CQ के साथ वाला सेगमेंट ले लेता हूं QB। तो हमने क्या करना है, CQ के नीचे QB लिख देना है। बात समझ आई। QB किसके इक्वल है, BP के। BP के साथ वाला सेगमेंट क्या है, PA, वो उसके नीचे लिख देना है। PA किसके इक्वल है, AS के। AS के साथ वाला सेगमेंट क्या है, SD। SD किसके इक्वल है, DR के। सिंपल ये ट्रिक है। ठीक है ना। और इसके बाद आप दोबारा इसे नाम दे दो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर बेटा ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। देखना दोबारा हमारा प्रूफ आ जाएगा, दोबारा प्रूफ आ जाएगा। तो हमने CR प्लस में
बीपी जोड़ दिया, प्लस में पीए जोड़ दिया, प्लस में डीआर जोड़ दिया, और यहाँ सीक्यू प्लस में क्यूबी जोड़ दिया, प्लस में एएस जोड़ दिया, प्लस में एसडी जोड़ दिया। अब एक बात देखो, सी आर प्लस में डी आर, तो बच्चों सी आर प्लस में डी आर क्या होगा, सी डी होगा। और यहाँ ए पी बीपी प्लस में एपी कितना होगा, ए बी होगा। और ऐसे यहाँ सी क्यू प्लस में क्यू बी कितना होगा, बी सी होगा। और ए एस प्लस में एस डी कितना होगा, ए डी होगा। चेक कर लो, दोबारा हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया। सो सी डी प्लस ए बी इक्वल्स बी सी प्लस ए डी। ठीक है, आपको बस ये ट्रिक अप्लाई करने आनी चाहिए, क्वेश्चन आपका एकदम ईजी वे में होगा। अब भी बेटा अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया तो वीडियो को प्ले बैक करिए, फिर दोबारा समझिए। सो बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting at y at A and x y dash at B. Prove that angle AOB 90 डिग्री। अच्छा जी, हमको ये एंगल AOB, ये वाला पर्टिकुलर एंगल 90 डिग्री प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, ओके जी। बेटा हम OC को ज़रा ज्वाइन कर देते हैं, OC को ज्वाइन कर देते हैं और इन एंगल्स को नाम दे देते हैं 1, 2, 3 और 4। अब एक बात देखना बहुत ध्यान से, इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल COA, POA में अगर आप चेक करो तो OP किसके इक्वल होगा, OC के इक्वल होगा। रीजन क्या आएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। उसके साथ OA किसके इक्वल हो जाएगा, OA के इक्वल हो जाएगा। ये क्या हो गया बेटा, कॉमन हो गया। और ऐसे ही AP किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा। इस पे क्या आएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। सो ट्राइंगल POA कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल COA के बाई क्या, बाई SSS। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के CPCT। अब एक बात देखना बेटा, सिमिलरली ऐसे ही मैं कह सकता हूं, सिमिलरली ट्राइंगल COB कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल QOB के बाई SSS। तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अब एक बात देखो बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। रीजन, डिग्री मेजर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, डिग्री मेजर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब 1 किसके इक्वल है, 2 के, तो मैं इसे एंगल 2 प्लस एंगल 2 कह सकता हूं। 3 किसके इक्वल है, 4 के, तो इसे मैं एंगल 3 प्लस एंगल 3 कह सकता हूं। इक्वल्स कितना आ गया, 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना आया, डबल ऑफ एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 डबल ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री हो गया। अगर यहां से मैं डबल कॉमन लूंगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया, 180 अपॉन में 2 आ गया। तो कितना हो गया, 90 हो गया। 2 और 3, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा, AOB हो जाएगा। सो एंगल AOB इक्वल्स कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री आ गया। सो नोट करो बेटा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10th। सो बच्चों करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10th। Prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। अच्छा जी, तो हमको ये प्रूफ करना है बेटा कि एक सर्कल है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। तो ये दो टेंजेंट मान लेते हैं हम PA और PB। इसके बीच में जो एंगल है और यहां जो एंगल बन रहा है एक AOB है ना, तो हमें ये प्रूफ करना है कि भाई एंगल APB प्लस में एंगल AOB सप्लीमेंट्री है। मतलब इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है, ये प्रूफ करना है। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ओके जी, अब हमको APB प्लस AOB कितना करना है, 180 डिग्री करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो OA परपेंडिकुलर होगा बेटा किसके, PA के, और ऐसे ही OB परपेंडिकुलर होगा PB के। रीजन, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू
टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। तो एंगल OAP कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ऐसे ही एंगल OBP कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। सो इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, तो एंगल APB प्लस में एंगल A प्लस में एंगल AOB प्लस में एंगल B इक्वल्स 360 डिग्री। रीजन क्या होगा बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। अच्छा APB, A कितना है 90, AOB प्लस में B कितना है 90 इक्वल्स 360। सो एंगल APB प्लस में एंगल AOB 90 कितना हुआ बेटा 180। सो 360 माइनस 180 कितना होगा 180 हो जाएगा। तो एंगल APB प्लस में एंगल AOB इक्वल्स 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। सो नोट करो बेटा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11।